अमेज़ॉन एक्सेप्ट पाई क्रिप्टो। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। अमेज़ॉन एक्सेप्ट करने जा रहा है पाई क्रिप्टो को और उसके साथ और भी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स हैं। केवाईसी सॉल्यूशंस को लेके अपडेट है, क्रिप्टो टैक्स को लेके आप सभी को पता चलेगा कि अभी क्या क्या चल रहा है कंट्री वाइज और पाई नेटवर्क इससे कैसे रिलेट करता है। ब्लॉकचेन को लेके अपडेट है, 1.97 बिलियन माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। टेक्निकल अपडेट्स आप सभी को पता चलेंगे, पाई नोट्स के बारे में आप सभी को पता चलेगा। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीडियो के बीच में या एंडिंग में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आप सभी को अपडेट्स देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि केवाईसी को लेके आ चुका है। अभी मैक्सिमम पायनियर्स ऐसे हैं जिनको केवाईसी फिलिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन सा राइट तरीका है जिस तरीके से हम एक बार में अपनी केवाईसी बहुत ही कम समय के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ टू केवाईसी इफेक्टिवली ऑन पाई नेटवर्क। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, मैनी अकाउंट्स ऑन पाई नेटवर्क हैव येट टू बी सक्सेसफुल केवाईसी। अभी बहुत सारे अकाउंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। उन्होंने बेसिकली क्या किया है, पाई ब्रिज विल प्रोवाइड सम रिकमेंडेशन टू हेल्प मेक दिस प्रोसेस गो मोर स्मूथली एंड स्विफ्टली। तो यहाँ पे पाई ब्रिजेस है, उसने कुछ अपनी गाइडेंस दी है, टिप्स दी है कि आप अगर इस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका इजीली जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। आपको प्रॉपर और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि एक्यूरेट होनी चाहिए। एनी एबिगेटरी और इनकंसिस्टेंसी कैन सबोटेज योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसीजर। मतलब कि आपका नेम सही होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ है, व्हेन प्रोवाइडिंग वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स सच एज आईडी कार्ड्स, पासपोर्ट एक्सेट्रा, यूटिलाइज हाई क्वालिटी एंड क्लियर फोटो। और बताया जा रहा है जैसे ही आप प्रोवाइड करोगे वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को, तो जो आपकी आईडी कार्ड होगी, जो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं वो मैक्सिमम लोग अपने पैन कार्ड्स देंगे, या जो इंटरनेशनल लेवल के हैं वो पासपोर्ट्स वगैरह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप अपलोड करोगे हाई क्वालिटी में अपलोड करना। एचडी फोटो होनी चाहिए, फोटो में कोई भी कंपैरिजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ ब्लर हो रही है या कोई चीज़ शो नहीं कर रही। अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली सी होगी, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम पे लोग चेक कर रहे हैं या ऑटोमेशन पे चेक किया जा रहा है। अगर वो विजिबल नहीं होगा तो आपका पेंडिंग में कर देंगे। और जो तीसरी चीज़ है, आफ्टर एंटरिंग योर केवाईसी इन्फॉर्मेशन, जैसे ही आप अपनी सारी केवाईसी की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल कर देते हैं, बी पेशेंट एंड चेक बैक फ्रिक्वेंटली फॉर अपडेट्स फ्रॉम पाई नेटवर्क ऑन द स्टेटस ऑफ योर वेरिफिकेशन। थोड़े टाइम के लिए आप वेट करो, वहाँ पे आपका स्टेटस वगैरह शो करेगा कि अभी कहाँ तक प्रोसेस में गया है। दिस प्रोसीजर्स में रिक्वायर सम टाइम टू फिनिश। और ये जो प्रोसीजर है थोड़ा टाइम लेता है ख़त्म होने के लिए। चौथी चीज़ है, पार्टिसिपेट इन फोरम, social networking sites and organization dedicated to Pi network. You may receive advice और support from the community. तो यहाँ पे अगर आप सभी को लगता है कि अगर आपके नियर कोई शॉप्स स्टार्ट हो रही है, कोई पेमेंट आप कर रहे हो, पाईचैन मॉल से आपने कोई प्रोडक्ट को बुक किया है या कोई भी XYZ एक्टिविटी की है, तो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके वहाँ पे कोई शॉप ओपन हुई, वहाँ पे शॉप ओपन हो चुकी है बट वहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं हो रही, तो आप जो नेगेटिव चीज़ है और जो पॉजिटिव चीज़ है दोनों चीज़ें बताएं, जिससे कि और सभी यूजर्स को पता चले कि पाई की बेसिकली रियलिटी क्या है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है। और जो पांचवी चीज़ है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑन कंसर्निंग द केवाईसी प्रोसीजर, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है केवाईसी प्रोसेस को लेके, प्लीज़ कॉन्टैक्ट पाई नेटवर्क सपोर्ट फॉर द मोस्ट एक्यूरेट असिस्टेंस। तो यहाँ पे पाई नेटवर्क सपोर्ट करके है, एप्लीकेशन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ईमेल्स वगैरह भी हैं, उस पर जाके आप ईमेल वगैरह भी कर सकते हो और वहाँ पे भी आपको सपोर्ट और रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। While your Pi network account is being KYC, you can join Pi Bridge to swap and hold Pi coins. You can also mine Pi Mainnet and Pi Bridges. ठीक है, तो आप सभी जैसे KYC कंप्लीट कर लोगे तो आप Pi Bridges को ज्वाइन कर सकते हो और उसके साथ आप माइन कर सकते हो बेसिकली पाई जो ऐप के अंदर NFT माइनर्स बन सकते हो। ठीक है, जिसके लिए आपको KYC कंप्लीट करना ज़रूरी है और उसके साथ वहाँ पर भी अलग अलग टाइप ऑफ बेनिफिट्स हैं, वो आप वहाँ से उठा सकते हो।
एंड गाइस अब हम बात करते हैं क्रिप्टो टैक्सेस के बारे में। तो हाउ मच इज़ क्रिप्टो टैक्सेस इन यूएसए। यूएसए के अंदर अभी क्रिप्टो टैक्सेस क्या चल रहे हैं और इंडिया के अंदर क्या चल रहे हैं। यू विल पे अप टू 37% टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो और शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बनाते हो तो उस सिचुएशन में 37% के आसपास आपको देखने को मिलता है। एंड क्रिप्टो इनकम एंड बिटवीन 0 to 20% टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो 5 साल 10 साल ऐसे जितने लंबे टाइम के लिए आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो और आपके अच्छे रिटर्न्स वगैरह आते हैं, जब आप फाइनल उसको विड्रॉल करोगे तो 0% से लेके 20% तक का ये हो सकता है। ऑल थ्रू NFT डिमेट कलेक्टिवली में भी टैक्सेस एट 28%। जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं उसके थ्रू आप अच्छा पैसा बनाते हो तो उसमें भी आपको मतलब 28% के आसपास देने पड़ सकता है और देना भी पड़ेगा। और इंडिया के अंदर भी 30% के आसपास का TDS है जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर आप 1 CR बनाते हो 1 साल के अंदर या 10 साल के अंदर बनाते हो, अभी हाल फिलहाल में तो आपको 30% देना पड़ेगा, मतलब 30 लाख रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। और जो प्लेटफॉर्म आप चार्जेस वगैरह यूज़ करते हो, मतलब अगर आप बाइनेंस वगैरह यूज़ करते हो या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो उतना आपको चार्जेस भी देना पड़ता है। आपके पूरे अमाउंट पे कुछ परसेंट का चार्जेस होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी की बहुत ही पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिकल लेवल है, जो फाइनेंशियल लेवल है, वो भी आपसे पैसा कमाना चाहती है, इसीलिए इन सभी चीज़ों को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बात की जा रही है कैन दी IRS ट्रैक क्रिप्टो। तो यहाँ पे जो IRS है क्या ये ट्रैक कर पाएगा, ठीक है, क्रिप्टो को। तो बताया जा रहा है येस दी IRS कैन ट्रैक क्रिप्टो, सो इफ़ यू आर आस्किंग योर सेल्फ टू डू यू हैव पे टैक्सेस ऑन क्रिप्टो गेंस। तो यहाँ पे मतलब बहुत लोग सोचेंगे कि यार मैं मतलब क्रिप्टो से पैसा बना रहा हूँ बट मैं गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह नहीं देना चाहता। तो आपको ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रोसीजर होता है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसके थ्रू IRS वगैरह जो होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि मैं फ्री में निकल जाऊँ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज़ के अंदर अब एंटर कर चुकी है। जो तरीके हैं अभी जो हायर लेवल के जो हैकर्स वगैरह हैं या जो डार्क वेब पे चीज़ें चलती हैं वहाँ पे बेसिकली इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं है, कोई भी कुछ चीज़ें नहीं है। मतलब आपको बिटकॉइंस भेजने हैं क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम इलीगल वर्क्स होते हैं तो वो ईजिली कंप्लीट किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात की जा रही है, KYC की बात की जा रही है, एक्सचेंजेस प्रोसेसेस की बात की जा रही है जो कि बैंकिंग इन्फॉर्मेशंस होती हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं फिएट पेमेंट्स। ठीक है, अगर आपको फिएट पेमेंट करनी है एक्सचेंज फॉर क्रिप्टो वो भी आप कर सकते हो। और उसके साथ यहाँ पे मैनी एक्सचेंजेस ऑल्सो हैव रिकॉर्ड ऑफ क्रिप्टो एड्रेसेस यू हैव विड्रॉल फंड टू सो दे कैन आइडेंटिफाई कस्टोडियल वॉलेट। तो यहाँ पे अगर आप कितना भी पैसा उतारते हो तो सारा रिकॉर्ड भी गवर्नमेंट के पास भी होता है, आपके पास भी होता है। ठीक है, बट डार्क वेब वगैरह की हम बात करें तो वहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। और बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी इतनी पॉपुलर हुई थी वो डिसेंट्रलाइज नेशन की वजह से हुई थी, जहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड कोई भी नहीं देख सकता और पता भी नहीं चलेगा कौन से IP एड्रेस से कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन की गई है, क्योंकि वहाँ पे सेकेंड पे माइक्रो सेकेंड्स पे इसका जो प्लेस होता है वो सब चेंज होता है। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है मैनेंट मैट्रिक्स के बारे में और इन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह भी शेयर किए हैं। पहले मैं आप सभी को पाई एक्सप्लोरर का दिखा दूं तो यहाँ पे आप सभी पेमेंट्स वगैरह दे सकते हो। कोई 3000 से ऊपर की पाई की पेमेंट करता है, कोई 10 पाई की करता है, जितने भी ट्रांजेक्शन है उस हिसाब से यहाँ पे पेमेंट्स वगैरह की जा रही है। और यहाँ पे प्रॉपर आप सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो जो कि इन्वेस्टोपीडिया और वेबसाइट्स वगैरह से लिया गया है। और अकॉर्डिंग टू द ब्लॉकचेन रिकॉर्ड, जो ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अभी 1.97 बिलियन पाई माइग्रेट हो चुके हैं और 0.68 बिलियन अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। It is important to note that a significant amount of pi has already been sold और एक्सचेंज। अभी के टाइम में मैक्सिमम जो है वो सोल्ड हो चुकी है, एक्सचेंज भी हो चुकी है अनऑफिशियली चैनल्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे एक ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू, जैसे बार्टर सिस्टम की हम बात करें या कोई ना कोई अलग अलग तरीके हैं, इनके थ्रू इन्होंने मतलब एक्सचेंजेस वगैरह करे हैं, लोगों ने खुद ही करे हैं, जैसे पाई चैन मॉल पे भी आप करते रहते हो। एंड गाइस अब हम बात करते हैं पाई नॉट्स के बारे में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है द पिलर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी। तो कौन कौन से बेसिकली पिलर हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स परफॉर्म करते हैं किसी भी नॉट्स को लेके, और पाई के स्पेशल बात करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहला है रीडिफाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पाई नॉट शिफ्ट द पैराडाइम बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क टास्क एंड वैलिडेटिंग डेटा और लीडिंग
टू हाइटेंड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। तो यहाँ पे आपको हाई सिक्योरिटी देखने को मिलती है क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर टोटल डेली बेसिस पे एक्टिव यूजर्स इसके हो चुके हैं और डेली बेसिस पे बढ़ते भी रहते हैं। तो सभी चीज़ को मैनेज करना, मेंटेन करना, लेजर्स को मेंटेन करना, आपकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी सबको मेंटेन करने के लिए एक अच्छी नॉट की ज़रूरत पड़ती है और उसके अंदर लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लाखों की बात नहीं करेंगे, करोड़ों से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और उसके साथ जो दूसरी चीज़ है बूस्ट सिक्योरिटी, मतलब कि इसको और कैसे बूस्ट किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आएगी उस हिसाब से उसके एडवांटेजेस तो आते हैं बट उसके डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। तो आप सभी को रेडी पहले से रहना पड़ेगा कि आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन चीज़ों से आपको बच के रहना है। बियॉन्ड टेक्निकल पाई नॉट्स एंश्योर ट्रांजैक्शंस वैलिडेटिंग एंड कॉन्शियस क्रिएटिंग एन अनऑल्टरनेबल लेजर दैट गार्ड्स अगेंस्ट फ्रॉड। जितने भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ होने वाली होंगी उन सभी से आपको ये बेसिकली बचाएगा। और जो तीसरी चीज़ है अर्न रिवॉर्ड, यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो रिवॉर्ड, जो कि पाई नॉट अगर आप ऑपरेट करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे और उसके साथ आपको इंसेंटिव्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। और जो चौथी चीज़ है फॉस्टर कम्युनिटी। फॉस्टर कम्युनिटी बेसिकली क्या है, पाई नॉट्स एम्बॉडी कम्युनिटी ड्रिवन ग्रोथ, फॉस्टरिंग ऑनरशिप एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे जो आप सभी की कम्युनिटी है, आप सब देखते हो किस तरीके से पाई नेटवर्क का प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट सभी पाइनियर्स करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, और इनके मीटिंग्स वगैरह भी आप देखते हो और बहुत सारा खर्चा भी आप देखते रहते हो डेली बेसिस पे। पांचवी चीज़ है शेप द फ्यूचर। किस तरीके से ये फ्यूचर में अपने आप को शेप करेगा या किस तरीके से सभी लोगों की मतलब जो नीड्स होने वाली हैं वो ये फुलफ़िल करेगा और इसी वजह से इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। रनिंग पाई नॉट्स इज़ नॉट जस्ट पार्टिसिपेशन, इट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन शेपिंग पाई नेटवर्क्स ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ पे पाई नेटवर्क जो चीज़ प्लान करके बैठा है, मतलब जो चीज़ें पाई नेटवर्क करने वाला है, NFT, वेब 3.0, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ और भी जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही पीक पे आने वाली है। अभी जिस तरीके से हमें इंडिया के अंदर या आउटसाइड कंट्रीज़ के अंदर ChatGPT बहुत पॉपुलर होता हुआ देखने को मिलता है और मैक्सिमम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और गूगल ने भी अपना इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बना दिया है क्योंकि वो लूज़ कर रहा था। एंड उसके साथ अभी आप AI भी देखते हो किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। अभी तो 2023 की ये बीच की बात है, तभी इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं और ये अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। आने वाले 2024, 25, 26 में जो टेक्नोलॉजीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो पाई नेटवर्क काम करता है, तो उसका बूम बहुत तेज़ी से आएगा। अब हम बात करते हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था कि अमेज़ॉन किस तरीके से एक्सेप्ट करने वाला है पाई नेटवर्क को। तो यहाँ पे र्यूमर्स आर स्विलिंग अबाउट अमेज़ॉन्स ऑफिशियल डोमेन इंटीग्रेटिंग ऑन पाई ब्राउज़र। अभी पाई ब्राउज़र के अंदर बहुत सारी अभी मार्केट के अंदर र्यूमर्स वगैरह भी फैल रहे हैं कि बेसिकली एक्सेप्ट करने वाला है। बट अभी मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताऊँगा जिससे कि आप सभी को पॉजिटिवली क्लियर होगा कि किस तरीके से अमेज़ॉन के जो प्रोडक्ट्स हैं आप ईजिली बाय कर सकते हो, वो भी पाई के कॉइन के बिहाफ पे। और बताया जा रहा है आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ सबड्यूड एटमॉस्फेयर द पाई नेटवर्क कम्युनिटी हैज़ लिट अप विथ न्यू ऑफ ई-कॉमर्स जाइंट अमेज़ॉन सक्सेसफुली इंटीग्रेटिंग इट्स डोमेन ऑन पाई नेटवर्क। तो यहाँ पे पाई नेटवर्क जो है बेसिकली यहाँ पे डोमेन्स वगैरह की खरीदने की बात करता है और पाई नेटवर्क के बिहाफ पे ही आपको इसका डोमेन भी देखने को मिलता है जो कि pi.amazon.in करके है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। डोमेन मतलब प्रॉपर वेबसाइट वगैरह का बाय करना होता है, ठीक है, मतलब कि आपके नेम से कोई और नहीं बना सकता अगर आपने उसको एक बार बाय कर लिया है तो। और ये pi.amazon.in करके इन्होंने खरीद लिया है और इसकी इन्फॉर्मेशंस पहले भी इन्होंने शेयर करी थी, ठीक है। पाई ब्राउज़र के अंदर ये आप देख सकते हो, जाके सर्च कर सकते हो। दिस अनेबल्स पाइनियर्स टू एक्सेस अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मोर कन्वीनियंटली राइट फ्रॉम द पाई ब्राउज़र। आप सिर्फ और सिर्फ पाई ब्राउज़र के ऐप के अंदर जाके आप अमेज़ॉन के जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आप इजीली देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। बट अभी नहीं, अभी रुकना पड़ेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है दिस सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर इंटीग्रेशन ऑफ द पाई पेमेंट गेटवे वंस द नेटवर्क ट्रांजिशंस टू द ओपन मैनेंट फेज। जैसे ही पाई नेटवर्क का ओपन मैनेंट या लॉन्चिंग होगी उसके बाद ये फीचर्स आप सभी को मोस्टली देखने को मिलेंगे। इफ़ इंडीड ट्रू, अगर ये सही होता है तो दिस डेवलपमेंट कुड ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट टू बोथ
अमेज़ॉन एंड पाई नेटवर्क। और ये चीज़ होती है तो दोनों को बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि अमेज़ॉन को एक तो बहुत सारे नए कस्टमर्स भी मिलेंगे जो अमेज़ॉन को पहले से भी यूज़ करते थे, बट यहाँ पे जो मैक्सिमम पेमेंट्स होगी वो क्रिप्टो करेंसीज़ के बिहाफ पे की जाएगी। और जहाँ जहाँ पे अमेज़ॉन को जानते तो हर कंट्री के अंदर है, बट नए नए पायनियर्स भी इससे इंटरेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं उसके भी यूजर्स बढ़ेंगे और इनके जो कमीशंस वगैरह होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। बोथ एंटिटीज बोस्ट मैसिव यूजर्स बेस वर्ल्ड वाइड देयर बाय द फॉस्टरिंग स्टॉक ग्रोथ। जैसे मैंने आपको बताया, a degree of caution has been voiced by some pioneers regarding the credibility of this information, as it has not been verified by Amazon or the Pico team। और ये जो चीज़ है बेसिकली अभी पाइको टीम और Amazon ने इस चीज़ को वेरीफाई नहीं किया। Some pioneers express concern that this might be the phishing attempts, potential posing a security risk if users link their wallet passwords to the platform। तो अभी के टाइम में इस चीज़ को लेके आप मतलब ज़्यादा मतलब दिखे कहीं पर भी कोई बोले आपको कि यहाँ पे जाके आप अमेज़ॉन से प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, ये मैं लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करो, पाई के कॉइन के बिहाफ पे आप चीज़ें बाय कर सकते हो, तो आप उन सभी चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव मत करना अभी। क्योंकि क्या हो रहा है, जिस तरीके से पाई की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उस तरीके से अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट भी बना ले रहे हैं लोग। ठीक है, मतलब वो अमेज़ॉन नहीं होगा, मतलब क्या करते हैं इन्हें प्रॉपर जो अमेज़ॉन जो होता है ना उसका कॉपी कर लेते हैं कोडिंग वगैरह करके, जितना भी जो हैकर्स बैठे होते हैं ना कर लेते हैं, बट वो अमेज़ॉन जो होगा ना उसका अमेज़ॉन प्रॉपर नेम भी नहीं होगा, या डोमेन वगैरह में आप ध्यान से देखना चेंजेस पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं ना, अभी जैसे बिग बिलियन डेज वगैरह आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं बोलते कि यार मेरे को लैपटॉप 70,000 का था, 80,000 का था, वो मेरे को 15,000 में या 16,000 में दिख रहा है, तो बंदे कहते हैं यार क्यों ना बाय कर ले, कितना अच्छा ऑफर है। बट कभी कभी आप ध्यान से प्रॉपर वेबसाइट भी चेक नहीं करते हो, और वहाँ पे बट एक शर्त ये भी होती है कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता वहाँ पे होता है कि आपको डायरेक्ट अपने कार्ड से पेमेंट करनी है या यूपीआई से पेमेंट करनी है। तो ज़्यादातर बंदे कहते हैं यार इतना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है यार, तो कार्ड से पेमेंट करने में क्या मतलब कमी है, क्योंकि प्रॉपर तो वेबसाइट उसी की लग रही है। ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए होता है जो कंप्यूटर पे बैठे होते हैं या फ़ोन पे बैठे होते हैं, वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, या मान लो एप्लीकेशन फ़ोन में नहीं है, या अगर वो किसी भी लैपटॉप या यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो डायरेक्ट वो वेबसाइट को सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट करके। तो फ्लिपकार्ट करके ये क्या करते हैं, इस टाइम पर जैसे ही कोई चीज़ पॉपुलर होती है ना उसका ना फेक बना देते हैं और एडवर्टाइजमेंट करके ऊपर ला देते हैं और लोग बाय करते हैं और उनका फ्रॉड हो जाता है। आई होप सो कि इन सब चीज़ों के बारे में आप सभी को पता होगा, तो उन्हीं चीज़ की मैंने यहाँ पे बात बताई है। तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आप सभी को देखने को मिलेगा, तो आप सभी इन सभी चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव मत करना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊं तो ध्यान से आप देखोगे https करके pi.amazon.in करके देखने को मिलता है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने वो हाईलाइट में बोला था क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं नहीं बोलता तो आप देखते भी नहीं समझते भी नहीं, इसीलिए बताना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।